हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के एक टॉपिक के बारे में, एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ये एक प्रकार का एक्ट है जो कि 1954 में पारित किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ना है। मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे बेस्ड है। ड्रग्स का एडवर्टाइजमेंट, मैजिक रेमेडीज का एडवर्टाइजमेंट। यू नो अबाउट द ड्रग्स क्या होती हैं, बट मैजिक रेमेडी शायद आप नहीं जानते हो। मैजिक रेमेडीज का मतलब ऐसे घरेलू नुस्खे जिसके द्वारा बीमारी को सही करने का दावा किया जाता है। जैसे कवच होता है, जैसे तिलिस्म होता है, भभूत होता है, जादू होता है, टोना होता है ना, आप लोगों को पता होगा ये सारी बातें। तो वही सब होती है मैजिक रेमेडीज। तो उनका प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है, ड्रग्स का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है। कोई करता है तो क्या ऑफेंसेस पेनाल्टी होती है, या कौन सी ऐसी ड्रग्स है, कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिनका प्रचार प्रसार हो सकता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज डीएमआर एक्ट, ठीक है, 1954। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो एक्ट है ये एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करने के लिए बनाया गया, एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। दूसरा, ये जो एक्ट है ये वो सभी एडवर्टाइजमेंट को कवर करता है या उसको कंट्रोल करता है जो कि सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ ट्रीटमेंट को बढ़ावा देते हैं। मतलब जो अनइथिकल होते हैं। कहने का मतलब, सोचिए कि क्यों उनको प्रोहिबिट किया जाता है। अभी मान लीजिए कोई ड्रग है, कोई टीवी में प्रचार आ रहा है कि भैया ये दवा जो है आपके पेट दर्द को, बहुत रामबाण इलाज है पेट दर्द का, सही कर देगी, ये दवा है, वो दवा है, सिर दर्द सही कर देगी आपका, है ना, आपको बुखार है तो ये दवा खाओ। तो इससे क्या होगा कि आदमी देखेगा तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट जाएगा मेडिकल शॉप पे, और मेडिकल शॉप पे जाने के बाद फार्मासिस्ट से वो दवा खरीद लेगा और फिर वो दवा खुद खाएगा। लेकिन अब उसे नहीं पता है कि ये दवा किस तरह से खानी है, कैसे नुकसान कर सकती है, कैसे फायदा करेगी। तो इस तरह से जो सेल्फ मेडिकेशन है वो खतरनाक हो जाता है, और इसीलिए ड्रग का एडवर्टाइजमेंट रोका जाता है जिससे लोग सेल्फ मेडिकेशन ना करें। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति को नहीं पता है कि 2 दवाएं साथ में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दवाएं साथ में ले लेंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, या एक दवा सही से काम ना करे, तो वो तो डॉक्टर को पता है। ठीक है, तो सेल्फ मेडिकेशन को रोकने के लिए इसका मतलब इस डीएमआर एक्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया के अंदर में कुछ लोग जो है वो मैजिक रेमेडीज को सेल करते हैं, जैसे कवच, मंत्र, तिलिस्म, ठीक है, और वो क्लेम करते हैं कि भैया हम इस चीज से आपकी बीमारी को बिल्कुल सही कर देंगे। ठीक, हम आपकी बीमारी को सही कर देंगे, और उनका एडवर्टाइजमेंट मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में प्रिंट किया जाता है, और बहुत सारे डॉक्टर्स के प्रेमिसेस पे भी लगाया जाता है। ठीक है, या कि तो मतलब वो कहते हैं कि हम अपने इस चीज से आपका इलाज कर देंगे। ठीक है, बाबा जी से मिल जाइए, आपका रोग सही हो जाएगा। तो भैया ऐसी सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका These tricks applied only on अरे ये तो ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि जितनी भी ये ट्रिक्स होती हैं ये अशिक्षित लोगों पे ज्यादा, मतलब जो इनोसेंट होते हैं, जो भोले भाले लोग होते हैं, उन पर इन सभी चीजों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और मुझे तो नहीं लगता कि केवल अशिक्षित लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वो भोले भाले लोग ही होते हैं, शिक्षित भी होते हैं, फिर भी जाकर के मतलब इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर के बीमारी का इलाज करवाते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कहाँ कहाँ जाते हैं। तो इसलिए और इससे होता क्या है कि बहुत सारी बार में बहुत तरीके से क्या होता है कि कभी कभी जब कोई ऐसी बीमारी, मतलब बीमारी तो उतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन इन ट्रिक्स की वजह से उनको प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। मतलब वो मर सकते हैं, समय से पहले मर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई उल्टा सीधा चीज खिला दिया तो क्या करोगे, और मरने के बाद कहेंगे भूत प्रेत पकड़ लिया था आपको। ठीक, तो ऐसे है कुछ।
तो उन्हीं सबको कंट्रोल करने के लिए, उन सभी के एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करने के लिए डीएमआर एक्ट बनाया गया। सम डिफिनेशंस देख लेते हैं। कुछ डिफिनेशंस होती हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट की है, ड्रग की है, मैजिक रेमेडीज की है, ये क्या होती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट की डिफिनेशन आप यहाँ पे पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। एडवर्टाइजमेंट वो सारे नोटिस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, या रैपर्स होते हैं, या वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि या तो वो जो कि ड्रग के बारे में हमें बताते हैं, या तो ओरली, या फिर लाइट के थ्रू, साउंड के थ्रू, या स्मोक के थ्रू। कहने का मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी वो मीडियम जिसके द्वारा किसी भी ड्रग के बारे में बताया जाता है। तो देखिएगा जो यहां पे मैंने लिखा है वो एग्जैक्ट आपको याद करना है, रटना है। डीएमआर एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जितनी भी डिफिनेशन दी गई, दोनों की बात कर रहा हूं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और डीएमआर एक्ट, ठीक है, जितनी भी डिफिनेशन दी गई आपको इस टू बिल्कुल सेम लिखना है, सेम याद करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट आर ऑल द नोटिस, सर्कुलर्स, लेबल्स, रैपर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अनाउंसमेंट्स made orally or by means of producing or transmitting light, sound, smoke, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा और होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है यार, बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आर नहीं होगा, ये एक्चुअली अथवा वाला और है, ठीक है, अदरवाइज वाला प्रोड्यूसिंग के बाद। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपकी है डेफिनेशन ड्रग की। ड्रग क्या है, देखिए ड्रग और ड्रग की डिफिनेशन यहाँ पे कुछ अलग है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक में कुछ अलग है, ठीक है। देखिएगा क्या अंतर है दोनों में। तो इसमें क्या है कि ड्रग आर द सब्सटेंस यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, और द अल्टरेशन ऑफ द एनी स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस ऑफ द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग और एनिमल, दैट इज नोन एज अ ड्रग इन द डीएमआर एक्ट, ठीक। ये डीएमआर एक्ट में इसको हम ड्रग बोलते हैं। ये डिफिनेशन यहां तक की है। बाकी अगर मैं बात करूं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, तो थोड़ी सी अलग है। क्या एग्जांपल देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द एक्ट द ड्रग डिफिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। एग्जांपल क्या था इसका कि द इंसेक्ट रिपेलेंट्स, इंसेक्टिसाइड व्हिच किल्ड इंसेक्ट causing disease in human are deemed as drug in D and C Act but not in DMR Act। कहने का मतलब ये हुआ कि डीएमआर एक्ट के अंतर्गत जो इंसेक्टिसाइड है वो ड्रग नहीं है, लेकिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जब उसकी डिफिनेशन आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि सारे इंसेक्टिसाइड, सारे पेस्टिसाइड भी ड्रग की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, ये बात याद रखिएगा, दोनों में की डिफिनेशन आप अलग अलग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैजिक रेमेडीज। मैजिक रेमेडीज क्या होती हैं? तो भैया मैजिक रेमेडीज आर मंत्र, कवच, तिलिस्म एंड अदर सिमिलर सब्सटेंस और चार्म ऑफ एनी काइंड प्रोसेसिंग मिराकुलस पावर, मतलब एक अद्भुत पावर, ठीक है, एंड प्रिवेंट एंड क्योर डिजीज एंड और अफेक्ट और अल्टर एनी बॉडी फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। मतलब कहने का ये जो भी मैजिक रेमेडीज क्या होती हैं, ये कवच, मंत्र, तिलिस्म इत्यादि होते हैं। उसके बाद ये कुछ मिराकुलस पावर होती हैं जो कि क्लेम की जाती हैं। जो भी मतलब मैजिक रेमेडीज वाला होता है वो क्लेम करता है कि मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं डिजीज को क्योर कर दूंगा, मैं डिजीज को सही कर दूंगा, ठीक है। तो वो सभी जो है मैजिक रेमेडीज के अंतर्गत आती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट अंडर दिस एक्ट, मतलब वो कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट है जिनको प्रोहिबिट किया गया है। तो देखिएगा फॉलोइंग क्या लिखा है कि फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आर प्रोहिबिटेड। कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट है? देखिए, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ड्रग व्हिच इज यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, लाइक देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, एडवर्टाइज उन सभी ड्रग का एडवर्टाइजमेंट रोका गया है, मना किया गया है जिनका हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कौन कौन से ट्रीटमेंट के लिए? ध्यान से देखिएगा, ये 3 है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिसलीडिंग हो सकती है तो मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा 1 2 3 आपको दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला द प्रोक्योरमेंट आर मिसकैरेज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन, मतलब वो सारी ड्रग जो कि
एक वोमेन के अंदर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आती हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं किया जा सकता। नहीं तो क्या करेंगे लोग, आप समझ सकते हैं क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, द करेक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वोमेन, मतलब एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के करेक्शन के लिए जितनी भी ड्रग्स आती हैं उनको भी यूज नहीं किया जा सकता, उनको भी एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता। और तीसरा है द मेंटेनेंस आर इंप्रूवमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग फॉर सेक्सुअल प्लीजर, मतलब वो सारी ड्रग्स जो कि सेक्सुअल प्लीजर के लिए होती हैं, यूज की जाती हैं, उनका भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी इसको किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज डिसऑर्डर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे ऑफ एक्ट, मतलब शेड्यूल जे के अंतर्गत जितनी भी डिजीज आती हैं जिनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, जिनका क्योर नहीं किया जा सकता, तो कोई एडवर्टाइजमेंट में ये दावा नहीं कर सकता कि मैं इस डिजीज को क्योर कर लूंगा, मैं इस डिजीज को सही कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखिएगा शेड्यूल जे ऑफ दिस एक्ट, मतलब शेड्यूल जे एक्ट जो है, शेड्यूल जे जो है वो क्या है, उसमें कौन कौन सी डिजीज आती हैं, तो देखिएगा इसमें आती है अपेंडिसाइटिस, ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, कैंसर, डायबिटीज, एपिलेप्सी, गाल ब्लैडर गाल स्टोन है वो, गाल स्टोन, किडनी स्टोन, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ओबेसिटी, ये सारी जो डिजीज हैं, ये सारी डिजीज आती है शेड्यूल जे के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, ये इनका प्रोहिबिशन किया गया है, इनको हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। कुछ एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि ड्रग से रिलेटेड हैं, जिनका प्रोहिबिशन किया गया है, कुछ ऐसी, ठीक है, जिनका मतलब कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो कि ड्रग से रिलेटेड हैं, उनका किस प्रकार से प्रोहिबिशन किया गया है। पहला है, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो झूठे क्लेम करती हैं, तो उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता, विच ड्रग मेक फॉल्स क्लेम फॉर इट, ठीक है। दूसरा, अब एक ही बात है, दूसरा आर फॉल्स डिसेप्टिव, ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती है जो कि फॉल्स क्लेम करते हैं कि हम डिजीज को सही कर सकते हैं, तो उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हिच ड्रग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव अ फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ ड्रग, मतलब वो सारी ड्रग्स, आप समझ सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, कि वो सारी ड्रग्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक फॉल्स इंप्रेशन देती हैं अपने ड्रग के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, मतलब हम दवा खा रहे हैं पेट दर्द के लिए और हमें कोई दूसरी बीमारी उत्पन्न करवा रही है या उत्पन्न करवा सकती है, जैसे नार्कोटिक ड्रग्स हैं जिसको हम लेते हैं किसी और काम के लिए और फिर एडिक्शन काज करती है, तो ऐसी ड्रग्स को भी हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। कुछ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द मैजिक रेमेडीज क्या क्या है, एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटेड टू द मैजिक रेमेडीज आर क्लेमिंग देयर इफिशियंसी mentioned in class first by the person who carries on the profession of the administrative magic remedies। कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि किसी भी जो कि मैजिक रेमेडीज का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, जो भी बंदा, उसके द्वारा हम इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सर, नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट हुज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर प्रोहिबिटेड। बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोहिबिट किया गया है सी कस्टम एक्ट 1878 के तहत, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका स्क्रूटनी ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर मान लीजिए कि कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, पावर और क्या पावर है एंट्री करने की और सीज या सीजर, सर्च और सीजर करने की, मतलब कौन सा ऐसा ऑफिसर होता है, कौन होता है। तो आप देखिएगा, एक इस एक्ट के प्रोविजन को मनवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑथोराइज्ड पर्सन जो है, एक पर्सन ऑथोराइज्ड किया जाता है, ठीक है, उसके पास कुछ पावर्स होती है। तो देखिएगा कौन सी पावर्स होती है, उसके पास कुछ पावर्स होती है, जैसे वो किसी भी प्रेमिसेस में जहां उसको बिलीफ है कि वहां पे कन्विक्शन हो रहा है लॉज का, ठीक है, जो क्राइम कर रहे हैं, वहां पे वो बिना किसी ऑर्डर के एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, ठीक। दूसरा, उसे सीज कर सकता है अगर उसको ये लगता है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोविजन को ब्रेक कर रहा है, तो उसको वो सीज कर सकता है, वह कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वो जो है प्रेमिसेस के अंदर जाकर के जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को उसे लगता है कि वहाँ पे कोई क्राइम हो रहा है, वहाँ पे जाकर के वो सारे रिकॉर्ड को बिना किसी प्री ऑर्डर के चेक कर सकता है, ठीक, और वो सारे मटेरियल्स को देख सकता है, और उसको अगर लगता है कुछ एविडेंस मिलता है तो वो पनिश भी कर सकता है इस एक्ट के अंतर्गत।
ठीक। और अगर वो कोई चीज सीज करता है तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट को बताना पड़ता है, मतलब उसे तुरंत मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। लास्ट चीज देखते हैं ऑफेंसेस और पेनाल्टीज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफेंसेस और पेनाल्टी यह है कि सबसे पहली बार अगर आप पहली बार अगर आप तोड़ते हो लॉ को, सबसे पहली बार अगर आप लॉ को तोड़ते हो, कन्विक्शन करते हो, यहाँ पे कन्विक्शन होना चाहिए यार, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो जाती है, अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो अगर आप पहली बार कोई भी नियम तोड़ रहे हो तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है या आपको फाइन हो सकता है। और अगर आप सब्सिक्वेंट कन्विक्शन करते हो तब आपको 1 साल की जेल हो सकती है या फिर आपको फाइन हो सकता है या फिर आपको दोनों हो सकता है। तो ये था इसका ऑफेंसेस पेनाल्टीज। तो ये हो गया आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।